Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, और ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो इसका आज लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमें देखने कि स्टॉक नोटेशन होते क्या है। तो स्टॉक नोटेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं मेटल के वो लिखे जाते हैं, तो कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। उसके साथ हमें देखना है, हमने अभी तक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब कुछ देखा है, लेकिन उसी को हमें कौन से टर्म में देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा जिसको हम ऑक्सीडेंट कहते, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा जिसको हम रिडक्टेंट कहते। ओके, तो ये सारे डेफिनेशन भी देख लेंगे। और आज ही हमें देखना है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है रेडॉक्स रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पता हो तो क्या हम लिख सकते हैं कि दी हुई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, तो हम सारे देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करने हैं और थोड़ा सा होमवर्क भी। तो चलो आज का जो लेक्चर नंबर 4 है वो स्टार्ट करते हैं विद द स्टॉक नोटेशन। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन 11th केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। चलो स्टॉक नोटेशन होते क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन है डिफाइन स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन एक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एटम का वो लिखने का रोमन नंबर में। कहाँ पे, जो पैरेंथेसिस होता है एट द केमिकल सिंबल, जो केमिकल सिंबल होगा उस केमिकल सिंबल को लग के ही लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक नोटेशन। देखो जैसे सपोज एक हमें दिया है AU, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और Cl का -1 है, तो ये इसे कैसे लिखा जाएगा स्टॉक नोटेशन में, AU Cl ऐसे लिखा जाएगा। या फिर हमारे पास से ऐसे AU +1 है और Cl पे -1 है, ऐसा है, तो इसकी कैसे लिखा जाता है, AU रोमन में लिखा जाएगा 1Cl। तो ये जो है पैटर्न जो है लिखने का, इसे क्या कहा जाता है, स्टॉक नोटेशन लिखा जाता है। ओके, तो जो स्टॉक नोटेशन था इट वाज गिवन आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक। तो अल्फ्रेड स्टॉक नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया था, तो उनका नाम दिया स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक ने जैसे रिप्रेजेंट किया था वैसे इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट। यूज़ क्या है स्टॉक नोटेशन का, तो ये स्टॉक नोटेशन क्या करते, स्पेसिफाई करते ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। हर एक का नहीं लिखना है मॉलिक्यूल में, सिर्फ किसका लिखोगे, मेटल का। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर को इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ब्रैकेट में रोमन में क्या किया जाता है, जो है ऑक्सीडेशन नंबर के न्यूमेरल को ऐसे नोटिफाई किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। बहुत सारे मेटल ऐसे हैं, मेनी मेटल्स क्या होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कंपाउंड में लिखा हुआ होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसा लिखा हुआ होगा। In molecular formula, the oxidation number after the representation of Roman number parenthesis after the chemical symbol of metal। तो मेटल के केमिकल सिंबल के बाद ऐसे ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का जो पैटर्न है, इसे क्या कहा जाता है, स्टॉक नोटेशन। तो चलो अभी हमें बहुत सारे इसका स्टॉक नोटेशन देखना है। तो चलो हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल है। हाउ विल यू राइट स्टॉक नोटेशन फॉर दिस कंपाउंड। तो इनको हमें पहले चार्ज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पहले ही लिखेंगे बाद में हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये होगा AU पे 3+ और Cl3 पे 1-, SN पे होता है 4+ और Cl पे होता है इससे 4Cl। ओके, यहाँ पे SN पे होगा 2+, 1 Cl पे होता है 4, यहाँ पे Mn पे होगा 4+ और O पे होगा 2- इससे 2O। तो इनके जो स्टॉक नोटेशन है वो कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे इनके स्टॉक नोटेशन। तो इसे हम लिखेंगे AU, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, 3 Cl3, तो इसे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे होगा SN,
ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है 4Cl4। ये होगा SN, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है Cl2। ये Mn है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4 है, और यहाँ पे आएगा O2। तो ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे जो होते हैं स्टॉक नोटेशन उनको लिखा जाता है। ओके, ये एग्जाम्पल। चलो अभी हमारा जो आपके जो एक्सरसाइज है उसका एक क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। तो चलो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, प्रोवाइड स्टॉक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं होगा, तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहला है HAuCl4, तो यहाँ पे होगा HAu, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3Cl4। ओके, उसके बाद है सेकंड TiTl2O, तो यहाँ पे Tl2O में Tl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, तो ये बन जाएगा Tl2(1O). FeO, तो यहाँ पे आयन का होगा ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो यहाँ पे आएगा 2O। Fe2O3, Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3, तो ये Fe2O3। MnO में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे होगा MnO। CuO में Cu का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, तो उसके साथ कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो ऐसे क्या है, जो होते हैं स्टॉक नोटेशन उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी आपके टेक्स्ट बुक का एक टेक्स्ट बुक में एक दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक्सरसाइज का ये, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड अंडरलाइन द स्पेसीज एंड राइट स्टॉक नोटेशन ऑफ कंपाउंड। कुछ स्पेसीज को अंडरलाइन करके दिया है, उनका स्टॉक नोटेशन भी लिखना है और उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है। अगर नहीं आता हो तो कैलकुलेट कर लोगे कल के फॉर्मूले से। कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलो टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो ऐसे क्वेश्चन है, कंपाउंड दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टॉक नोटेशन को लिखना है। पहला है AuCl3, तो यहाँ पे Au का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। यहाँ पे SnCl2, Cl है तो इसका कितना होगा, Sn का +2 होगा। यहाँ पे V2O74, तो देखो 7 2 कितना हो जाएगा, 14 में से 4 चला गया, -10, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, ये +5। कैलकुलेट करते सीखो। 6, तो कितना होगा, प्लैटिनम का x कंसिडर किया तो x + 6, x - 6 = -2, तो इसका आ जाएगा +4। यहाँ पे होगा 3 2 6, 6 में से 3 चले गए, तो इसका कितना होगा, +3। तो जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे कैलकुलेट कर लो, मैंने पढ़ा है आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, और लेक्चर को सीक्वेंस से देखो तभी समझ में आएगा। Au, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3Cl3। Sn, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2Cl2। V2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5O7 -। Pt, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4Cl6 2 -। H3As मतलब आर्सेनिक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3O3। तो ऐसे क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है स्टॉक नोटेशन लिख के। तो स्टॉक नोटेशन हम ऐसे लिख सकते। ओके, अभी हमारे पास नाम दिए, नाम से हमें स्टॉक नोटेशन लिखने, वो भी आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, चलो उसे भी कर लेते। तो चलो इन चारों का हमें लिखना है। पहला है मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, दूसरा है थैलियम 1 सल्फेट, तीसरा है टीन 4 ऑक्साइड, और चौथा है क्रोमियम 3 ऑक्साइड। तो इन सब का हमें क्या करना है, स्टॉक नोटेशन लिखना है। तो मर्क्यूरी मतलब होता है Hg, ऑक्सीडेशन नंबर दिया है 2, तो इसे बैलेंस करने के लिए कितने क्लोरीन लगेंगे, 2। यहाँ पे थैलियम, इसे 2 टाइम लेना पड़ेगा, तभी सल्फेट क्या होगा, SO4 पे कितने चार्ज होते, -2 होते, तभी इसके साथ SO4 क्या होगा, मैच होगा।
टीन ऑक्साइड कहाँ है, तो टीन होता है यहाँ पे जो होता है SN को टीन कहा जाता है। SN इसका कितना होगा, स्टॉक नोटेशन कितना है 4 और ये होगा O2। और Cr क्रोमियम का 3 है तो 6 ऑक्सीजन लगेंगे उसके साथ, तो ये 2 टाइम लेना पड़ेगा, सॉरी 3 ऑक्सीजन, 6 नंबर होगा 3। तो मतलब ये क्या बन जाएगा HgCl2, ये बन जाएगा TiSO4, ये होगा SnO2, ये बन जाएगा Cr2O3। तो इससे क्या आएंगे, इनके क्या है एक्चुअल कंपाउंड का फॉर्मूला होगा फ्रॉम द स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन से ऐसे हम कंपाउंड का फॉर्मूला भी लिख सकते। ओके, और एक एग्जांपल देखते। चलो नेक्स्ट देखो, इन 6 का हमें लिखना है। पहला है निकेल 3 ऑक्साइड, तो अभी मैं स्टॉक नोटेशन नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट लिखूंगी। तो ये बन जाएगा Ni2O3। अगर कैलकुलेट करोगे तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा यहाँ पे। उसके बाद है टीन क्लोराइड, तो यहाँ पे होगा SnCl4 क्योंकि यहाँ पे इसका 4 है। उसके बाद है बिस्मथ क्लोराइड, तो बिस्मथ का 5 दिया है उन्होंने, तो बिस्मथ क्लोराइड होगा BiCl5। इसके बाद है कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट का 3 है, मतलब क्लोरीन कितने आएंगे यहाँ पे 3 आएंगे। उसके बाद है लीड ऑक्साइड, तो यहाँ पे लीड का 4 दिया है, तो Pb एक ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 4 PbO2। उसके बाद है क्रोमियम क्लोराइड, तो यहाँ एक क्रोमियम का 1 होता है, कितना है 2, एक क्लोरीन का 1 होता है, तो क्या होगा यहाँ पे CrCl2। तो ऐसे क्या होते हैं स्टॉक नोटेशन से हम क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट कंपाउंड का फार्मूला भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कुछ नाम थे स्टॉक नोटेशन के साथ, इनके हमने क्या लिखे, द नेम ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला लिखा कंपाउंड का नेम से, तो ये होंगे उनके एग्जैक्ट फार्मूले। तो अभी हमें देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को भी देखना है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। चलो इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होगा, द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन सब्सटेंस। जब दिए हुए सब्सटेंस में किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। देखो ये रिएक्शन ये एलिमेंट्री फॉर्म में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पे ये +2 हुआ है, तो यहाँ पे 0 to +2, तो 0 से लेकर +2 तक गया है, मतलब क्या हुआ है ये इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो आयन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमेशा याद रखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा रिएक्शन में जिस एलिमेंट का, उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे आयन जो है एलिमेंट्री फॉर्म में सॉलिड, सिंगल फॉर्म में तो 0 होता है एलिमेंट्री फॉर्म में, और यहाँ पे इस पे 2 प्लस चार्ज है, मतलब ये क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +2, तो 0 से +2 तो इंक्रीज हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से रिडक्शन क्या है, द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या चाहिए था रिडक्शन चाहिए था। तो रिडक्शन क्या होगा, जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा रिड्यूस होगा किसी भी एलिमेंट का, डिक्रीज होगा, उसे क्या कहोगे रिडक्शन कहोगे। देखो यहाँ पे Cu2+ था, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, यहाँ पे था एक्वियस कंडीशन में, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +2 क्योंकि इसमें +2 चार्ज है, यहाँ पे बन गया 0। तो देखो यहाँ से यहाँ पे +2 से कहा क्या हुआ है 0 हुआ है, मतलब क्या हुआ है ये डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो ये क्या है रिडक्शन होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसका क्या होगा रिडक्शन होगा, ये याद रखना है।
तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट होता क्या है। तो ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट को देख चुके हैं। जिसका खुद का रिडक्शन होता है और वो दूसरे के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते थे। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, खुद का नहीं दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, गिविंग इन द गिवन सब्सटेंस, दिए हुए सब्सटेंस में इट सेल्फ अंडरगो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या होगा, मतलब आपके रेडॉक्स रिएक्शन में किसे ऑक्सीडेंट कहोगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और वो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, मतलब उसका खुद का रिडक्शन होगा और वो दूसरों को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेंट। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, Cu2+ का एग्जाम्पल देखा था हमने, Cu2+ कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड, तो ये एक्वियस फॉर्म में था। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ पे 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेकिन इसके साथ में जो होगा X, उसका वो क्या करेगा, उसे हेल्प करेगा टू इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसके लिए ये क्या एक्ट होगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका खुद का रिडक्शन होगा और दूसरों को ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करेगा, उसे हम क्या कहते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे क्या होगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने में मदद कर रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट कह सकते हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। नाउ रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसे देखते हैं। चलो, इसके एग्जैक्ट अपोजिट होगा ऑक्सीडेंट के। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे, लोअर करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे। एलिमेंट का, गिवन सब्सटेंस का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लोअर करेंगे और खुद का उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि आयरन जो सॉलिड था किस में कन्वर्ट हो रहा था, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा था, एक्वियस। यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पे कितना था, +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो अपवर्ड एरो का मीनिंग होगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसके साथ जो X होगा उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस होने में हेल्प करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन दूसरों को ये हेल्प करेंगे टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर और टू लोअर द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, दूसरों को ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने में मदद करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, रिडक्टेंट कहेंगे या फिर क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते। ऐसा कितना भी लिखा तो भी समझ में नहीं आएगा जब तक हम कोई एग्जाम्पल ना देखें। तो चलो एक केमिकल रिएक्शन से ही देखते हैं, और यही हमें हेल्प करता है ऑक्सीडेशन नंबर टू आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होना चाहिए, किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए और किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं हो सकती। तो रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते वो भी देखते। चलो, तो चलो आपके सामने एक रिएक्शन है, क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट, स्टेट द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन इट। तो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट भी बताना है, रिएक्शन में और रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये आइडेंटिफाई भी करना है। तो सबसे पहली स्टेप मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जितने भी एलिमेंट है हमें हर एक का क्या लिखना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे बहुत पूरा एक लेक्चर हो चुका है, बहुत ही बड़ा लेक्चर लिया है मैंने। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर,
हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। यहाँ पे आर्सेनिक का कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 + 1 + x + 3 × -2 = 0। क्या होगा देखो, 2 + x - 6 = 0, x - 4 = 0। x कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे H3 है, हाँ H3 है, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3। जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे क्या कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट अलग पेज पे करना है, वहीं पे नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे देखो इसका कितना होगा? -2 होगा, तो कितना आएगा Br का? x + 3 × -2 = -1। तो x 3 × 2 कितना होगा? 6 - 1। x 6 - 1 कितना होगा? +5। तो इसका कितना होगा यहाँ पे? +5। ओके, Br पे एक ही माइनस चार्ज है, मतलब -1। यहाँ पे इसका +1 होगा, यहाँ पे -2 होगा। आर्सेनिक का अभी देखो कितना आता है यहाँ पे, 3 × +1 + x। आर्सेनिक का ही फाइंड आउट कर रहा है, 4 × 2 - 0। तो 3 + x, 4 × 2 कितना होगा? -8 आएगा यहाँ पे। तो 8 में से 3 चले गए, कितना होगा? 5। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? +5। तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे? +5 होगा। देखो कहाँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दिख रहा है। तो सबसे पहला चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे Br किसी के भी नहीं, सेम होना चाहिए एलिमेंट। Br में यहाँ पे चेंज दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे एक दूसरा भी चेंज दिख रहा है आर्सेनिक में। तो यहाँ पे +3 से +5 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज। अपवर्ड एरो दिखाऊंगी मैं, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या है? +5 से -1 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है? यहाँ पे घट गया है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी प्रोसेस हो रहे हैं। द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अभी हमें देखना है कि कौन यहाँ पे ऑक्सीडेंट होगा और कौन यहाँ पे रिडक्टेंट होगा। ओके, तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को हमें देखना है। तो देखो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, जिसका खुद का रिडक्शन होता है, ये आर्सेनिक को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट कौन होगा? जिसका खुद का रिडक्शन होगा, तो क्या है? वो ऑक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पे BrO3- क्या होगा? ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट कौन होगा? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, Br को रिडक्शन में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? H3AsO3 क्या होगा? रिडक्टेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या आएगा आंसर? द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज BrO3-। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज H3AsO3। तो ऐसे क्या करना पड़ता है? फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है। आइडेंटिफाई करना होता है रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। अगर यहाँ पे दोनों भी प्रोसेस नहीं हुई, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए, किसी का इंक्रीज होना चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस होगा। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस होता है तब भी रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो चलो अभी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, जस्टिफाई दैट फॉलोइंग रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन। आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस विच एक्ट एज अ ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट इन द रिएक्शन। तो हमें क्या करना है? रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं बताना है,
किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडेंट होगा, कौन रिडक्टेंट होगा, सब बताना है। ओके, तो सबसे पहले हमें लिखने होंगे सबके ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो यहाँ पे अभी मैं कभी कभी डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करना है, फार्मूला मेथड आप लोगों को पता है। तो इसका कितना होगा -2, तो -2 है तो ये कितना होगा +1, चाहे तो कर लो। क्या होगा 2x - 2 = 0। तो क्या होगा 2x - 2 = 0, x = 2/2, तो इसका कितना आएगा +1। तो ऐसे मैंने कैलकुलेट कर लिया है मनी मन में, वैसे आप भी कर सकते हो। इसका -2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा +1। यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में, तो इसका होगा 0। यहाँ पे देखो इसका होता है -2, तो इसका कितना हो जाएगा +4। तो देखो क्या चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या आपको? यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, किसका डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ दिख रहा है? तो मुझे पहला चेंज यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, और दूसरा चेंज मुझे दिख रहा है ये वाला। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, +1 से 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, घट चुका है। +1 था 0, तो इसका हुआ रिडक्शन। यहाँ पे -2 से कितना हुआ, +4 तक चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हो रहे हैं। द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और ये क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ये तो पता है हमें ऑक्सीडेशन है मतलब। अभी हमें क्या करना है, हमें बताना है दी हुई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, यस। सेकंड है हमें ऑक्सीडेंट बताना है, कौन है ऑक्सीडेंट। तो कौन होगा ऑक्सीडेंट, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट कौन होगा, Cu2O। ओके, या फिर ये भी यहाँ से यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे Cu2S भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये भी कॉपर था, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। हम यहाँ से यहाँ तक भी दिखा सकते, यहाँ से यहाँ तक भी दिखा सकते, दोनों का सेम था, दोनों का 0 हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक करके लिख रही हूँ, ये भी हो सकता है। रिडक्टेंट कौन होगा, रिडक्टेंट जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा Cu2S। तो सल्फर का यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे रिडक्टेंट। तो देखो द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेंट Cu2O या Cu2S हो सकता है। यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी कॉपर था, यहाँ पे भी कॉपर था, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी, हमें नहीं पता है कि यहाँ कौन से कॉपर आए, तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दी। रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज स्पीसीज है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कौन है यहाँ पे, Cu2S। ऑक्सीडेंट को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, रिड्यूस स्पीसीज, रिड्यूस जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्टेंट को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइज स्पीसीज, जिसका खुद का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो वो भी यहाँ पे हमने लिख लिए कि वो स्पीसीज कौन होंगी। ओके, तो कॉपर दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ पे Cu2O Cu2S अंडरगो रिडक्शन, इसीलिए हम दोनों को भी इसे टर्म कर सकते। चलो दूसरा एग्जांपल देखते, HF एक्वियस OH माइनस एक्वियस H2O F माइनस, हमें भी सेम बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे होगा -1 +1, ओके, यहाँ पे होगा +1, ये होगा -2, यहाँ पे होगा +1 -2 -1। देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या चेंज, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 था, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ फ्लोरीन का -1 था, यहाँ -1 ही है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 था, यहाँ पे भी -2 है।
तो नहीं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दिस इज़ अ नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ना ही यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही किसी का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज रिमेन्स सेम, दिस इज़ नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, किसी का भी चेंज नहीं हुआ, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड देखो, ये भी आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। तो हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते। I2 के फॉर्म में तो 0 होगा, यहाँ पे हमें इसका -2 होगा, इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका -2 होगा, इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा -1। तो चलो दोनों का फाइंड आउट कर लेते। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 2x + 3 × -2 = -2। सो 2x - 6 = -2, 2x = 4, x = कितना आएगा +2। तो इसका कितना होगा +2। कैलकुलेट कैसे करते हैं देख चुके हम। यहाँ पे देखो क्या होगा, 4x करते एज्यूम, इसे x एज्यूम करेंगे, +6 × ऑक्सीजन का -2 = 4 स्पीसीज है -2। सो 4x प्लस कितना, प्लस नहीं माइनस होगा, 6 × 2 = 12 = -2। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2.5, तो इसका होगा 2.5। तो देखो अभी क्या चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे आयन का एक चेंज दिख रहा है मुझे, और एक चेंज मुझे यहाँ पे सल्फर का दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, हाफ से इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। ओके, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है उसका होता है रिडक्शन। तो हमें लिखना है ऑक्सीडेंट कौन है, मतलब रिड्यूस स्पीसीज, और रिडक्टेंट कौन है, मतलब ऑक्सीडाइज स्पीसीज। तो देखो जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे I2 क्या होगा, ऑक्सीडेंट। ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हो रहे। तो रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। I2 क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा, और यहाँ पे H2O3 - क्या होगा, रिडक्टेंट या ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगा। तो क्या आएंगे आंसर, द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस स्पीसीज इज I2, रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज स्पीसीज इज H2O3 -। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दी है और ये टेबल में दिया है, मैंने टेबल नहीं ड्रॉ किया, इतने नाम बताने हमें क्या है। तो चलो सबके पहले ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं कि क्या होंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो चलो जो पता थे हमें मैंने लिख दिए। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होगा, Cl एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0, यहाँ पे इसका -2 होगा, इसका +1 होगा, यहाँ पे इसका -2 होगा, यहाँ पे Cl पे एक माइनस चार्ज है, सो -1, H का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। तो ये पहले इसका ढूंढ लेते। ओके, x + 4 × -2 = -2। सो x -8 = -2, x कितना आएगा +6, तो इसका +6 होगा। ओके, वैसे इसका भी ढूंढ लेते, यहीं पे कर रही हूँ मैं। x + 3 × -2 -2, सो x - 3 × 2 = 6 -2, तो x कितना होगा +4, तो इसका कितना है +4। तो चलो कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है देखो। तो यहाँ पे मुझे एक चेंज दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा एक चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है ये। चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका रिडक्शन हो रहा है, Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट,
जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट SeO3 2-। ऑक्सीडाइज स्पेसीज जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होती है ऑक्सीडाइज स्पेसीज SeO3 2-। ओके, और रिड्यूस स्पेसीज कौन होगी यहाँ पे, जिसका रिडक्शन हो चुका है वो होगी रिड्यूस स्पेसीज। तो हम क्या करते हैं, जिसका रिडक्शन के बाद की लिखते हैं इसे लिखते, तो ये रिड्यूस स्पेसीज कौन हो जाएगी 2Cl-। तो बाद के लिखेंगे रिडक्शन के बाद के, तो यहाँ पे ए से आएगा। तो ये होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग स्पेसीज और रिड्यूसिंग स्पेसीज। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट आइडेंटिफाई रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर है तो आइडेंटिफाई करना है। तो चलो पहला हमें यहाँ पे दिया है तो उसके बारे में लिखते हैं। तो हमें इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे। आई होप अभी आप लोगों को खुद से आता होगा, ट्राई करना ज़रूरी है, जब तक ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो जिनके पता है उनके लिख लेते, +1 -2 +1 -2 +1, यहाँ पे होता है +1 -2 +1 -2। यहाँ पे फॉस्फोरस का कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, देखो 4 2 ज़ा 8, 8 में से 3 चला गया तो इसका कितना होगा +5। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 में से 3 चला गया तो इसका होगा +5। अरे देखो क्या हो रहा है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल स्पेसीज रिमेन सेम, सो दिस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं हुआ। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं सेम क्वेश्चन में से। तो देखो क्या है, सबका हमें लिखना है Zn2HCl ZnCl2H2। एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0 होगा, यहाँ पे +1 -1, यहाँ पे इसका होगा -1, इसका बन जाएगा +2, यहाँ पे होगा 0। तो देखो दो चेंज दिख रहे हैं, ये पहला चेंज दिख रहा है और ये दूसरा चेंज दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, 0 से +2 मतलब इंक्रीज हुआ, तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, +1 से 0 तक गया तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, हमें लिखना है ऑक्सीडेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा ऑक्सीडेंट। तो कौन होगा ऑक्सीडेंट HCl। हमें लिखना है रिडक्टेंट। रिडक्टेंट हम किसे कहते हैं, जिसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज HCl, रिडक्टेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक Zn। नेक्स्ट देखो थर्ड, Fe2- नहीं होगा, Fe2+ होगा, Fe2+ BrO3- 6H+, Fe3+ Br- 3H2O। ओके, चलो देखते हैं। इस पे 2+ चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, इसका होता है -2, तो x 3 2 ज़ा -6 इज इक्वल टू -1, x कितना हो जाएगा +5, तो इसका आएगा +5, चाहे तो कैलकुलेट कर लो। इसका होगा +1, साइन +1, इसका होगा +3, इसका होगा -1, यहाँ पे होगा इसका +1, इसका -2। ओके, तो चलो कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है देखो। तो एक चेंज मुझे ये दिख रहा है कि आयरन यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ, और दूसरा चेंज मुझे ये दिख रहा है कि Br यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 हुआ मतलब इंक्रीज़ हुआ, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ +5 से -1 गया, रिड्यूस हुआ, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हो रहे। द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। दी गई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हमें अभी लिखना है कि इसका ऑक्सीडेंट कौन होगा और रिडक्टेंट कौन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है
वो क्या होगा, रिडक्टेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट कौन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेंट होगा जिसका रिडक्शन BrO3 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे Fe2+ क्या होगा, रिडक्टेंट, क्योंकि उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेंट। तो आंसर क्या होगा, द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज BrO3 माइनस, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज Fe2+। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, ट्वाइस Zn प्लस O2 ट्वाइस ऑफ ZnO। तो दोनों एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0 होगा, यहाँ पे इसका बन जाएगा +2, इसका बन जाएगा -2। तो देखो दोनों भी चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे एक चेंज हो रहा है और यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसका होगा रिडक्शन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो क्या गिवन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? यस, द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी दिख रहे। अभी हमें लिखना है ऑक्सीडेंट कौन होगा और रिडक्टेंट कौन होगा। आपके बुक में क्या किया है, जहाँ पे मैंने ये लिखा ना, उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो हमें पता है। तो चलो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे O2 क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा, और Zn क्या होगा, रिडक्टेंट होगा। ओके, तो गिवन रिएक्शन इज, आंसर क्या होगा, द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज O2, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज Zn। उसी का लास्ट है, देखो अभी यहाँ पे हमें इस रिएक्शन को देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे इस पे +2 है तो +2 होगा, इसका -2 आयोडीन का ढूंढते, यहाँ पे +4 होगा, यहाँ पे -1 होगा। तो देखो यहाँ पे ढूंढेंगे तो क्या आएगा, x + 4 × -2 = -1। तो क्या होगा, x - 8 = -1, तो x कितना बन जाएगा, +7। तो इसका +7 होगा। ओके, इसे निकाल देते। तो देखो चेंजेस क्या दिख रहे हैं, एक ये चेंज दिख रहा है और दूसरा ये चेंज दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिड्यूस हुआ है, घट चुका है, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 4 बन चुका है, तो ये होगा ऑक्सीडेशन। ओके, तो क्या दी हुई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? यस, the given reaction is redox reaction because oxidation reduction occurs simultaneously। अभी हमें देखना है कि ऑक्सीडेंट कौन होगा यहाँ पे और रिडक्टेंट कौन होगा। तो ऑक्सीडेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, IO4- का। और रिडक्टेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन है, SN2+। तो क्या होगा, द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेंट इज द SN2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज SN2+। तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, तो ये होगा ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज IO4- और रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज SN2+। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको आइडेंटिफाई करना है दिए हुए रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। अगर हुए तो ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को लिखना है। तो 4 रिएक्शन है आपके सामने, तो आप चारों का खुद से करोगे ट्राई और मुझे बताओगे कि आंसर का क्या आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। हमने स्टॉक नोटेशन देखे और यहाँ पे हमने कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी आज देख लिया। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमें देखना है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करने का हमें देखना है। तो हमें 2 मेथड देखने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। तो जो हाफ रिएक्शन मेथड होगा वो मेथड मैं पहले लूँगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसे कहा जाता है हाफ रिएक्शन मेथड। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। आज जितना भी लिया है ये पूरा कैलकुलेशन का चैप्टर है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।